गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने पढ़ा था टीपू सुल्तान द टाइगर ऑफ मैसूर के बारे में। एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते। बेसिकली था क्या, ये जो मैसूर है वो सबसे ज़्यादा आपका ग्रो हुआ था हैदर अली के अंडर में। जो हैदर अली उन्होंने रूल किया 1761 से 1782 तक। ठीक है, हैदर अली के बाद उनका बेटा टीपू सुल्तान राजा बना। ठीक है, उन्होंने रूल किया 1782 से 1799 के बीच में। और ये दोनों ही अपने आप में सबसे ज़्यादा पावरफुल किंग थे आपके कहाँ के, मैसूर के। उसके बाद टीपू सुल्तान जब आया, उन्होंने क्या किया, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके ऊपर बाउंडेशन लगा दिया, उसके ऊपर कुछ पाबंदी लगा दी। इट कंट्रोल द प्रॉफिटेबल ट्रेड ऑफ द मालाबार कोस्ट। टीपू सुल्तान ने कहा कि जो मालाबार कोस्ट है, जहाँ से जो ईस्ट इंडिया कंपनी अपना व्यापार करती है, बिजनेस करती है, उसको कंट्रोल में कर लिया। और वहाँ से कंपनी क्या कर रही है, आपके पेपर और कार्डेमोम, पेपर होती काली मिर्च और कार्डेमोम होता है इलायची, को परचेज करती है और बाहर एक्सपोर्ट करती है। तो टीपू सुल्तान ने देखा कि ब्रिटिश क्या कर रही है, यहाँ से जो ईस्ट इंडिया कंपनी है काफ़ी प्रॉफिट कमा रही है, तो उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को बैन कर दिया कि यहाँ से आज के बाद कोई भी ईस्ट इंडिया कंपनी को ये सामान पेपर और कार्डेमोम नहीं सेल करने वाला। यानी ब्रिटिश को यहाँ से कुछ भी नहीं मिलने वाला है। मालाबार पोस्ट जो कोस्ट है आपका, अब से इसको जो कंट्रोल करेगा कौन करेगा, टीपू सुल्तान करेगा। और जो भी वहाँ से आएगा वो सारा का सारा मैसूर यूज़ करने वाला है, ईस्ट इंडिया कंपनी को कुछ नहीं मिलने वाला। टीपू सुल्तान इन 1785 स्टॉप द एक्सपोर्ट ऑफ सैंडलवुड, पेपर एंड कार्डेमोम। यानी टीपू सुल्तान ने क्या किया, जो सैंडलवुड यानी चंदन होता है, चंदन बंद कर दिया। मिर्च, काली मिर्च है, पेपर आपका जो मिर्च वगैरह होती है वो बंद कर दी। और कार्डेमोम, इलायची वगैरह बंद कर दी। जितने मिर्च मसाले जाते हैं यहाँ से मालाबार कोस्ट से, वो सारे के सारे उनको एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया। उसके बाद दूसरा क्या किया, ब्रिटिश को तो मना कर दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी को तो मना कर दिया, लेकिन साथ में जो फ्रेंच है, फ्रेंच के साथ फ्रेंडशिप करना स्टार्ट किया। और फ्रेंच को बोला कि मैं अपने यहाँ से तुम्हें जो भी तुम्हें आइटम चाहिए, जैसे आपको पेपर चाहिए, सैंडलवुड चाहिए, या जो भी आपको चाहिए प्रोडक्ट चाहिए, यहाँ से इजीली अवेलेबल करवा दूंगा। इसके बदले में आप मेरी आर्मी को मॉडर्नाइज कर दो, मेरे आर्मी को मतलब मुझे ऐसे वेपन्स दो ताकि वॉर के टाइम में मुझे बेनिफिट मिले और मैं किसी के सामने भी आराम से लड़ाई कर सकूं। तो फ्रेंच ने काफ़ी हेल्प करी टीपू सुल्तान की, और टीपू सुल्तान ने पूरी अपनी आर्मी को मॉडर्नाइज कर लिया था। अब देखो मेन बात क्या थी, जब टीपू सुल्तान जब लड़ाई कर रहा था ना, तो सबसे पहले जो इंडियन किंगडम की बात करते हैं, सबसे पहले जो तोप है वो किसने यूज, कैनॉन जो होती है वो सबसे पहले टीपू सुल्तान ने यूज करी थी। उसके बाद बाकी जो किंग्स हैं वो भी इसको यूज करने लग गए। द कंपनी फॉट 4 वॉर विद द मैसूर। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी उसने 4 बार लड़ाई लड़ी, किसके साथ, मैसूर के साथ। 2 बार तो टीपू सुल्तान के जो पिता हैं हैदर अली उनके साथ, और 2 बार टीपू सुल्तान के साथ की। फर्स्ट जो वॉर हुई थी वो थी आपकी 1767 से 1769 के बीच में। सेकंड वॉर हुई थी आपकी 1780 से 1784 के बीच में। और ये जो वॉर हुई थी सेकंड वाली 1780 से 1784 के बीच में, तो 1782 में हैदर अली की डेथ हो गई थी। क्या हुआ था, हैदर अली की डेथ हो गई। और डेथ के बाद जो नया रूलर बना वो कौन बना, टीपू सुल्तान। और टीपू सुल्तान जैसे ही राजा बना, राजा बनते ही उसने जो लड़ाई चल रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ वो जारी रखी। उसके बाद 90 से 92 भी लड़ाई हुई, और इस लड़ाई में टीपू सुल्तान हार गया था। और हारने के बाद उसे एक ट्रीटी करनी पड़ गई थी, जिसके तहत उसको जितना भी उसने नुकसान किया था ईस्ट इंडिया कंपनी का या ऐसी किंगडम्स का जो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिले हुए हैं, पूरे नुकसान की भरपाई उसको करनी पड़ गई थी। लेकिन टीपू सुल्तान ने हार नहीं मानी और 1799 में फिर से अटैक किया। लेकिन इस वॉर में टीपू सुल्तान की डेथ हो गई, और डेथ होने के बाद जो अगला राजा बनेगा वो टीपू सुल्तान का जो बेटा है वो बनने वाले हैं। तो फाइनली इन द लास्ट द बैटल ऑफ सेरिंगपट्टनम, जो सेरिंगपट्टनम की बैटल थी उसमें कंपनी को विक्ट्री मिली, कंपनी जीत गई, टीपू सुल्तान की डेथ हो गई। टीपू सुल्तान यहाँ पे मर चुके थे, आपके मारे जा चुके थे। ठीक है, और उसके बाद टीपू सुल्तान के बाद जो उनके आने वाले टाइम में उनके जो बेटे हैं वो यहाँ के किंग आपके बने थे। देन नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा वॉर विद द मराठास। वॉर विद द मराठास। अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी हमने पहले ही पढ़ा था, ये डायरेक्ट वॉर करती नहीं है। सबसे पहले उसने जो आपके मैसूर है उनके साथ फाइट करी, देन अब मराठास जो है उनके साथ भी लड़ाई करना चाहती है। तो हुआ क्या यहाँ पर, द कंपनी फ्रॉम द लेट 18th सेंचुरी, यानी 18th सेंचुरी की खत्म होते होते मराठा जो है, जो कंपनी क्या चाह रही है, मराठा की जो पावर है वो डिस्ट्रॉय करना चाह रही है। कंपनी चाहती है कि हम मराठा को पूरी तरह से इंडिया से मतलब उनको हटा दें यहाँ से और अपना रूल यहाँ पर स्टैब्लिश कर लें। अब इसके लिए हुआ क्या,
पानीपत की जो तीसरी लड़ाई हुई थी 1761 में, मराठास वर डिफीटेड, तो इस लड़ाई में मराठा हार गए थे। यानी जो लड़ाई हुई थी बेसिकली आपका मराठा और दुरानी एम्पायर इनके बीच में हुई, और दुरानी एम्पायर को सपोर्ट कौन कर रहा था? ईस्ट इंडिया कंपनी को सपोर्ट कर रही थी, और इस लड़ाई में जो आपके मराठा हैं वो हार गए। बेसिकली हुआ क्या था, जब नॉर्थन पार्ट है हमारा दिल्ली वाला, दिल्ली हरियाणा पंजाब वाला, वो सबसे मेन पार्ट माना जाता है, और जो भी किंगडम आपका उस पार्ट में रूल करेगा वो पूरे इंडिया को कंट्रोल कर लेगा। तो मराठा चाहते हैं कि हम दिल्ली वाले पार्ट को कंट्रोल करें, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी चाहती है कि हम मराठास को पूरे इंडिया से ही डिस्ट्रॉय कर दें। तो थर्ड बैटल जब हुई थी आपकी 1761 में, तो जो मराठा का ड्रीम था, जो सपना था कि हम दिल्ली को रूल करें, दिल्ली को जीतें, वो सपना इनका चकनाचूर हो गया था। अब पानीपत में 3 लड़ाई हुई थी। पहली जो लड़ाई थी आपकी हुई थी 1526 के बीच में, 1526 के बीच में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। दूसरी लड़ाई जो हुई थी 1556 में हुई थी आपकी हेमू और अकबर के बीच में, और थर्ड लड़ाई जो है आपकी 1761 में हुई थी मराठा और दुरानी एम्पायर के बीच में। देन आता है उसके बाद दे वर डिवाइडेड इनटू मैनी स्टेट। अब मराठा जब यहाँ पे हार गए दिल्ली के अंदर, पानीपत के अंदर, उसके बाद मराठा अपने मतलब बहुत सारे स्टेट्स में डिवाइड हो गए थे। जैसे कि आपके जो अलग अलग आपके जो किंगडम से छोटे छोटे रूलर्स होते हैं वो अपने आप में डिवाइड हो गए, जैसे कि सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले, यानी 4-5 ये जो किंगडम्स आपके मिले हुए थे, छोटे छोटे जो एम्पायर्स आपके मिले हुए थे, वो टुकड़ों में डिवाइड हो गए थे। उन्होंने देखा यार हमें यहाँ से डिफीट हो चुकी है, तो क्यों ना हम अपने अपने एरिया में रूल करने लग जाएं। तो मराठा की जो पावर थी वो एक तरह से आपकी सेपरेट हो गई थी, एक तरह से आपकी अलग हो गई। यानी कि जो अलग अलग चीफ हैं, जो सरदार है डायनेस्टीज के, अलग हो गए। सिंधिया अलग हो गए आपके, होलकर अलग हुए आपके, गायकवाड़ अलग हुए, भोसले अलग हो गए। These chief were held together under a पेशवा। लेकिन पहले ये था जितने भी चीफ थे आपके, एक पेशवा उनको कंट्रोल करता था। पेशवा क्या है? प्राइम मिनिस्टर जो होता है उसको बोला जाता है बेसिकली पेशवा। वो इन सबको कंट्रोल करता और एक इफेक्टिव मिलिट्री उसने बना रखी थी। और एडमिनिस्ट्रेटिव हेड था वो पुणे, उसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड था मराठास का, वो कहाँ था? पुणे के अंदर था। हुआ क्या था बेसिकली यहाँ पर कि जो पेशवा है वो इन सभी चीफ को एक साथ लेके चलता है। लेकिन जब यहाँ पे पानीपत की जो तीसरी लड़ाई हार चुके हैं, उसके बाद ये जो चीफ हैं सब अलग अलग होने जा रहे हैं। और अलग होंगे तो क्या होगा, इनकी जो मिलिट्री की जो पावर है वो और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है वो दोनों भी क्या हो जाएंगे? आपकी सेपरेट हो जाएंगे। अब मराठा इस कंडीशन में आ चुका है कि लगातार उसको लड़ाइयाँ जारी रखनी पड़ रही हैं। जो फर्स्ट वॉर हुआ था, द फर्स्ट वॉर एंडेड इन 1782, और मराठास और जो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जो फर्स्ट वॉर हुआ था, फाइनली जो फर्स्ट वॉर हुआ था वो 1782 में हुआ था। और उस वॉर में मराठा एम्पायर ने ट्रीटी ऑफ सालाबाई ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ करी थी। देयर वाज नो क्लियर विक्ट्री। और इस जो ये वॉर हुई थी आपकी 1782 के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा के बीच में, इसमें कोई आपका एक विनर नहीं था। ऐसे नहीं आप बोल सकते कि सर मराठा जीते थे या ईस्ट इंडिया कंपनी जीती, कोई भी जीता नहीं था। और इन्होंने एक संधि करी थी, वो संधि देखेंगे आगे क्या हुआ था बेसिकली इसमें। उसके बाद सेकंड एंग्लो मराठा वॉर, जो दूसरा वॉर हुआ था, 3 वॉर हुए थे आपके। एंग्लो मराठा वॉर 3 बार हुआ था। फर्स्ट हुआ था 82 के अंदर, जिसमें आपकी ट्रीटी ऑफ सालाबाई हुई थी। दूसरा हुआ आपका 1803 से 1805 के बीच में, और वॉज फॉट ऑन डिफरेंट फ्रंट्स, और अलग अलग जगह पर ये लड़ाई आपकी लड़ी गई थी। यानी एक जगह पर नहीं थी, मतलब डिफरेंट प्लेस पे आपकी लड़ाई चल रही थी। ब्रिटिश गेनिंग उड़ीसा, और ब्रिटिश ने क्या किया था, जो उड़ीसा का एम्पायर है वो गेन कर लिया था, उड़ीसा को जीत लिया था। एंड द टेरिटरी ऑफ नॉर्थ ऑफ द यमुना रिवर, और यमुना रिवर के आसपास जो टेरिटरी हैं, यानी यमुना रिवर के आसपास जो एरिया है आपका आगरा और दिल्ली वाला, वो भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ब्रिटिश एम्पायर ने जीत लिया था फाइनली। लेकिन जो लास्ट लड़ाई हुई थी आपकी फाइनली, द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर ऑफ 1817 टू 1819, जो थर्ड लड़ाई हुई थी आपकी कब हुई थी? 1817 से 1819 के बीच में हुई थी। और यहाँ पर पूरी तरह से मराठा पावर आपकी क्रस्ट कर दी गई थी, यानी पूरी तरह से मराठा पावर को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। देन अगला टॉपिक आता है हमारा द क्लेम ऑफ पैरामाउंटेंसी। ये हम नेक्स्ट क्लास में इसको कवर करने वाले हैं।